बात कर रहा है, कैसे बोल सकता है? कैसे किसी की? लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी में ही किसी भी ऑफिस में किसी महिला के साथ कुछ होता है तो वहां की सारी महिलाएं चुप हो जाती हैं। इतना तक नहीं करती कि वो फोन उठा के उस लड़की से पूछ ले कि तुम ठीक हो। मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हुई, मेरा रोता हुआ चिल्लाता हुआ रोता परेशान वीडियो आया, मेरे को आदमियों ने बंद कर दिया कांग्रेस ऑफिस के अंदर। लेकिन एक कांग्रेस की महिला ने फोन करके, ठीक है आपको साथ नहीं रहना मत दो, आपको अपनी कुर्सी का लालच है, हो सकता है आपका हाईकमांड नाराज हो जाएगा, बात हो गया, कुछ बोल दिया, तो आप फोन उठा के एक महिला होने के नाते, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, महिला के साथ नहीं खड़ी होती। एक महिला ने फोन करके नहीं कहा, सब मुझे जानती है, सब मुझसे बात करती कि राधिका आई ओके, हमने तुम्हारा रोता हुआ वीडियो सुना, आप मेरे साथ नहीं खड़ी हो सकी, आप मुझे कॉल करके ये नहीं पूछ सकी कि राधिका आई ओके। लेकिन मैं आज अपना मानना है, हम लोग रेप से आक्रोशित हैं आज महिला, और मैं अपनी बात तो कर सकती हूँ यहाँ पे कि मैं बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड एरिया कि मैंने मर्सिडीज में जिंदगी गुजारी है। इशू एंड प्रिटेंड कि उनको सब पता है महिलाओं के बारे में, उनसे ज्यादा कोई आक्रोशित नहीं है, उनसे ज्यादा किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। हम लोग सिर्फ प्रिविलेज है, किसी ने कहा कि मर्सिडीज में नहीं हम पैदा हुए, हमें बहुत झेला है, लेकिन हम एंटाइटल्ड हैं भाई, आज भी हम एंटाइटल्ड हैं और आज भी हम मार्जिनलाइज हैं। हेलो नमस्कार, जय हिंद सभी को, जय श्री राम। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेड़ा और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सनेत के बीच में। दरअसल डिबेट तो चल रही है जो बंगाल में एक निर्मम और बहुत ही भद्दा कांड हुआ है इसी पर, लेकिन डिबेट के अंदर जिक्र हो गया राधिका खेड़ा के साथ जो कांग्रेस के अंदर हुआ था उसका भी। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक और समझने लायक होने वाली है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके वीडियो पूरा ज़रूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन ज़रूर कर दें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए पहले वीडियो में चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ हुआ। पिक्चर चालू करो बे। मुझे ऐसा लगता है कि बलात्कार पर, रेप पर राजनीति सर्वथा गलत है, और ऐसा नहीं है कि बलात्कार सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में हो रहे हैं या कांग्रेस शासित राज्यों में हो रहे हैं या गैर कांग्रेस गैर भाजपा में हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एपिडेमिक बन गया है, और आज इस पैनल पर 4 महिलाएं हैं और मुझे ऐसा लगता है हम चारों महिलाएं इसके लिए बड़ी आक्रोशित हैं। रेप बंगाल में हो, रेप कर्नाटक में हो, रेप उत्तर प्रदेश में हो, रेप कहीं पर भी हो, ये आधी आबादी की अस्मिता और सुरक्षा पर सवाल है, और उस पर जो राजनीति हो रही है वो सर्वथा गलत है। मेरा अपना मानना है रेप जैसी चीज सभ्य समाज पर एक कलंक है, लेकिन उसके बाद सरकारें और प्रशासन क्या करता है, यहीं पर आके बातें टिक जाती हैं। क्या आप आरोपी को संरक्षण देते हैं या आप विक्टिम के साथ खड़े रहते हैं, और हमें इस बात पर बहस करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि, और लगता क्या है, ये सच्चाई है कि हम जिस भारत में रहते हैं उस भारत में जब एक महिला के साथ दुष्कर्म होने जा रहा था तो महाभारत छिड़ गई थी। हम उस संस्कृति से आते हैं, उस सभ्यता से आते हैं जहाँ पे महिला की इज्जत पे बात आती है तो महाभारत हो जाती है। लेकिन आज राजनीतिक गिद्ध हो चुके हैं सब, और जब महिला की बात आती है तो महिला ही महिला की दुश्मन बनके खड़ी हो जाती है, और महिला ही महिला के साथ नहीं खड़ी होती। जब एक महिला के साथ कुछ होता है और एक महिला उसके साथ खड़ी होगी तो उसको हिम्मत मिलेगी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। हाँ, ये बात जरूर है कि ये चीज तो होनी नहीं चाहिए, समाज में चेंज आने की जरूरत है। लेकिन जब ऐसी कोई जघन्य अपराध होता है तो एक महिला ही अगर इंसेंसिटिव हो जाएगी, महिला ही एक महिला का कैरेक्टर उछालने लगेगी, और जब एक महिला अपनी आवाज उठाती है तो सब मिलकर उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर देते हैं। ये चीजों से हमें बदलना है और महिला को महिला के साथ खड़ा होना है ताकि वो सशक्त बने। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत चर्चा पोर्नोग्राफी की हो रही है। बिल्कुल, जो भी चीज मुझे लगता है कि लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं, अगर किसी पोर्ट पर उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, एक्सेस टू पोर्नोग्राफी पर भी चर्चा होनी चाहिए, 9 साल का बच्चा 4 साल की लड़की का रेप कर दे रहा है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन एक चर्चा ये भी होनी चाहिए, हम लोग राजनीतिक दल के लोग हैं और मैं ये बात बिल्कुल यहाँ पे कहती हूँ, मेरा किसी से नीतिगत विरोध हो सकता है, मेरा किसी से हो सकता है तू मैं भी हो जाए, लेकिन हमेशा एक औरत को, और ये मैं सोशल मीडिया की बात कर रही हूं, ये मैं लार्जर सोसाइटी की बात कर रही हूं, हमेशा मुझे सेक्सुअल थ्रेट क्यों दी जाती है? औरत को जब आपको बोलना है, और ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूं जिसको इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री फॉलो करते हैं, मेरे पास साक्ष्य है इस बात के, मुझे हमेशा अगर अपमानित किया जाएगा तो सेक्सुअल वे में क्यों किया जाता है? क्यों मेरे सेक्सुअल ओरिएंटेशन को बोला जाता है? क्यों सेक्सुअल बात पे मुझे करा जाता है? मेरी लड़की के साथ आप क्या कर लेंगे? मुझे ऐसे मेल्स आते हैं लोगों के जो ये कहते हैं आपने टीवी डिबेट पे ये कहा, आपकी लड़की के साथ मैं ये कर दूंगा। कैसे कर देंगे आप मेरी लड़की के साथ? क्योंकि मैं एक औरत हूं। एक आदमी को कोई मेल भेजता है कि आपका मैं रेप करना चाहिए, भेजता है ऐसी मेल। और मेरा अपना मानना है हम लोग रेप से आक्रोशित हैं आज महिला, और मैं अपनी बात तो कर सकती हूँ यहाँ पे कि मैं बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड एरिया कि मैंने मर्सिडीज में जिंदगी गुजारी है। एज अ महिला हम लोग बचपन से झेलते हैं, कोई बटन पिंच करके चला जाता है, कोई दुपट्टा खींचता है, कोई मंचला सीटी बजाता है। हम कब इन बारों में चर्चा करेंगे? क्योंकि रेप इज द अल्टीमेट एक्ट ऑफ हॉरर। ये जो सारी छोटी छोटी एक्ट ऑफ हॉरर एक औरत जीती है, उसके बारे में चर्चा हम नहीं करेंगे। उसके बारे में आप किसी के सामने बात, और ये हर राजनीतिक दल की बात है। लोगों को लगा ये हंसी मजाक की बात है। भाई क्यों ये हंसी मजाक की बात है? ये हंसी मजाक की बात नहीं, एक सेकंड बस, 30 सेकंड। एक आदमी की हिम्मत कैसे है कि वो मुझे सोशल मीडिया पर मेरे किसी एक्ट के लिए सेक्सुअल बात कर रहा है? कैसे बोल सकता है? कैसे किसी की हिम्मत? और मैं आपको बता दूं, मेरी लड़की को रेप करने की
थ्रेटनिंग आई, मैंने पुलिस में उसकी दर्ज करने की कोशिश करी, वो नहीं दर्ज हुआ। कैसे नहीं दर्ज हो सकता ये मामला? सुप्रिया जी, ये अत्यंत आपत्तिजनक है और जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। और आपने जो मैम कहा केमिकल कास्ट्रेशन और 30 दिन के अंदर सजा, ये हमको दो चीज कर दे, केमिकल कास्ट्रेशन और 30 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा, जो हम करा चुके हैं। हम आज, और सुप्रिया जी ने जो बात कही है, हम बॉयज क्लब में नहीं है, चाहे वो थाना हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, या हम जब मैन कहीं बैठते, सोसाइटी कैनॉट बी ए बॉयज क्लब जिसके जो मन में कर रहा, अगर हो तो कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये महिलाओं का मुद्दा है, तो महिलाओं की चर्चा होनी चाहिए। जो सुप्रिया जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। जो इन्होंने कहा कि ऐसी मेरे को मेल्स आती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। जब मैंने पार्टी छोड़ी थी, मुझे भी अनगिनत वीडियो कॉल्स आती थी, लोग अपने प्राइवेट पार्ट्स खोल के उस पर व्हाट्सएप कॉल्स करते थे, लेकिन क्योंकि मैं खुद एक विक्टिम रही हूं, महिला के खिलाफ जिस तरीके से बदतमीजी करी गई, लेकिन मैं ये मानती हूं कि सेफ्टी एट वर्क प्लेस बहुत जरूरी है, क्योंकि वही उस महिला के साथ भी हुआ जो रेप हुआ। मेरी किस्मत थी कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल पार्टी में काम करती हूँ। कोई भी वो किसी भी कार्य में हो, हमारी वर्क प्लेस हमारा मंदिर होता है और हम सोचते हैं कि वो हमारे लिए सबसे सेफ है। लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी में ही किसी भी ऑफिस में किसी महिला के साथ कुछ होता है, तो वहां की सारी महिलाएं चुप हो जाती हैं। इतना तक नहीं करती कि वो फोन उठा के उस लड़की से पूछ ले कि तुम ठीक हो। मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हुई, मेरा रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, रोता परेशान वीडियो आया, मेरे को आदमियों ने बंद कर दिया कांग्रेस ऑफिस के अंदर, लेकिन एक कांग्रेस की महिला ने, एक ने फोन करके, ठीक है आपको साथ नहीं देना मत दो, आपको अपनी कुर्सी का लालच है, हो सकता है आपका हाईकमांड नाराज हो जाएगा, बात हो गया, कुछ बोल दिया, तो आप फोन उठा के, एक महिला होने के नाते, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, महिला के साथ नहीं खड़ी होती। एक महिला ने फोन करके नहीं कहा, सब मुझे जानती है, सब मुझसे बात करती कि राधिका आर यू ओके, हमने तुम्हारा रोता हुआ वीडियो सुना, क्या हुआ था अंदर, क्या हुआ था जब उस कमरे में बंद किया गया। आक्रोश आता है कि पुलिस ने कोई कंप्लेंट नहीं लिखी, लेकिन आपने अपनी पार्टी में क्या किया, और ऐसे अनगिनत महिलाओं के साथ हर पार्टी में होता होगा, हर ऑफिस में होता होगा, लेकिन किसी को आक्रोश नहीं आएगा। तो मैं यही तब शुरुआत में भी कही थी कि एक महिला को महिला के साथ खड़ा होने की जरूरत है। और फिर क्या हुआ, मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर मेरे ही चरित्र पे सवाल उठाए जाते हैं, पार्टी के प्लेटफॉर्म से सवाल उठाए जाते हैं, मेरी माताजी को लेकर आया जाता है, मेरे परिवार को लेकर आया जाता है, क्योंकि मैंने हिम्मत करी कि मैं इस बात के लिए खड़ी हुई कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। यह बोला जाता है कि आप चुनाव लड़ने का हमारा समय है, हम चुनाव के बीच में है, तुम चुप हो जाओ। ये लोग बोलते हैं, आदमी बोलते हैं उस पार्टी के। तो मैंने इसीलिए कहा कि हम उस सभ्यता और संस्कृति से आते हैं जहां पे एक महिला के साथ जो होता है तो महाभारत होती थी, लेकिन जब लड़की अपने ही ऑफिस में, अपने ही परिवार में आवाज उठाती है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये बोला जाता है चुनाव ज्यादा जरूरी है, तुम्हारी इज्जत नहीं, तुम्हारे साथ जो हुआ वो नहीं। ये मानसिकता हर लेवल पे बदलने की जरूरत है। हर बिल्कुल जो सुप्रिया जी ने कहा, अगर इनकी रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है, आई विल इनिशिएट दिस एंड आई विल इंश्योर कि आपके खिलाफ जो हुआ है, आपकी बेटी के खिलाफ जो बोला गया है, उसके खिलाफ रिपोर्ट करी जाए। और हम अगर नहीं किया जाए तो हमारी सरकार है कि हमारी जिम्मेदारी है। आप मेरे साथ नहीं खड़ी हो सकी, आप मुझे कॉल करके ये नहीं पूछ सकी कि राधिका आई ओके, लेकिन मैं आज अगर आपके साथ ऐसा एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग कि यही कैरेक्टर असैसिनेशन होगा कि महिला ने अगर कंप्लेंट करी तो आपको बीजेपी ज्वाइन करनी है, आपको कैरेक्टर असैसिनेशन करना है। मैंने ये कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं किया कि आपकी बेटी के लिए आपको कैरेक्टर असैसिनेट आई रेस्ट माय केस, इट इज मैं सिंपल बात कह रही हूं। अगर मैं आपकी जगह होती, एग्जैक्टली व्हाट वी आर, मैं पार्टी के अंदर रहकर लड़ती और न्याय लड़ूं। जो मुझे ये कह रहे हैं कि आप चुप रहो, चली जाती, छोड़िए उस बात को, मैं बीजेपी नहीं जाती, ये सच्चाई है। यू हैव ओपन रहकर लड़ती, यू हैव प्रूव्ड माय पॉइंट। अपना मानना है कि हम बहुत एम्पावर्ड, बहुत एंटाइटल्ड वुमेन यहाँ पे बैठी है इस देश की तमाम महिला एक्सट्रीमली एम्पावर्ड, कोई महिला एंटाइटल्ड। आई हैव अ ह्यूज इशू विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे I have a huge issue with politicians trying to assume certain very grave things about this issue and pretend कि उनको सब पता है महिलाओं के बारे में। उनसे ज्यादा कोई आक्रोशित नहीं है, उनसे ज्यादा किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। हम लोग सिर्फ प्रिविलेज है, किसी ने कहा कि मर्सिडीज में नहीं हम पैदा हुए, हमें बहुत झेला है, लेकिन हम एंटाइटल्ड हैं। भाई आज भी हम एंटाइटल्ड हैं और आज भी हम मार्जिनलाइज्ड हैं, और ये दोनों डाइकोटमीज एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। इस देश की नेत्रियां अगर ये चीज नहीं समझेंगी तो परहैप्स दे शुड गो बैक टू द प्रोफेशन वेयर दे वर इन, जहां वो सिर्फ एनरेज होकर के एक शो कर सकती थी और द थिंग्स वुड हैव एंडेड। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि अगर राधिका जी कह रही है नॉट जस्ट बिकॉज शी इज फ्रॉम बीजेपी, वो किसी भी पार्टी में होती, अगर कोई महिला आकर के कह रही है मैं आपका केस लेकर के लड़ूंगी, आई डोंट नीड योर हेल्प। दूसरी तरफ से अगर यह कहा जा रहा है कि आपको पार्टी ज्वाइन करनी थी, तो वेयर इज एग्जैक्टली द कॉन्वर्सेशन अबाउट वुमेन लीडरशिप गोइंग? एग्जैक्टली। दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया जी का कहना है कि अगर वो बीजेपी में ज्वाइन उन्होंने करना था या कर लिया था तो उन्होंने इसलिए बात नहीं करी। जब एक तरफ आप महिला की बात कर रहे हैं तो पार्टी कोई सी भी हो, आपको उनके साथ, राधिका खेड़ा के साथ जहां तक है मुझे लगता है खड़े ही रहना चाहिए था। कि आपको डिबेट वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट कर दें। फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।